दोस्तों बात करें तो आज के समय में जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड फोन है ना, वो गूगल पिक्सल है। यानी कि जब से गूगल पिक्सल 11 लॉन्च हुआ है, जितने भी वीडियोस या कंटेंट आपने देखा है, सबके अंदर एक बात बोली जा रही है, यानी कि प्राइस बहुत ज्यादा है, हार्डवेयर में ऐसा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है। और हाँ, अगर आप चाइनीज फोन जैसे वीवो का X300 अल्ट्रा लेंगे तो आपको बेटर कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यार ये सारी बातें सही है और इन बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि हार्डवेयर के दम पे जो गूगल पिक्सल फोन है वो बिल्कुल यहाँ पे पीछे छूटते जा रहे हैं। यानी कि मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा कि गूगल पिक्सल फोन यहाँ पे टोटली बेस्ट है। देखो सीधी बात है कि गूगल पिक्सल फोन्स में प्रॉब्लम रही है पास में, जिसके अंदर नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आए थे, एक जमाने में फिंगरप्रिंट रिलेटेड बग्स आपको देखने को मिले थे, यहाँ तक कि एक जमाने के अंदर यहाँ पे हीटिंग इश्यूज भी देखने को मिले थे। लेकिन काफी सारे इश्यूज को धीरे धीरे एक जनरेशन करके आज उन्होंने काफी हद तक सॉल्व कर दिया है। लेकिन आज भी देखा जाए तो टेंसर के मामले में यहाँ पे गूगल वालों को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है, यानी कि आज भी बेंचमार्किंग के वो नंबर नहीं निकाल पाते। और जो नया टेंसर G6 है वो अभी भी 3nm की प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है, ये खुद यहाँ पे गूगल ने कंफर्म किया है। अब आप मानिए कि बेंचमार्क नहीं निकल पा रहे, गेम नहीं चला पा रहा, तो क्या वाकई में गूगल पिक्सल यहाँ पे बेस्ट फोन है या फिर टोटली मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज है? वेल सच बात बताऊं ना कि यार गूगल को यार यहाँ पे लड़ना ही नहीं है आपकी टिपिकल चाइनीज कंपनी से हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन की रेस। इवन उन्हें बेस्ट पॉसिबल हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर भी नहीं बनाना है। ये बात अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको कैसा लगेगा? यानी कि अगर उन्हें हाई परफॉर्मेंस वाला एक फोन बनाना होता तो ये स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट चिप उठा लेते, वहां से वो कितना अच्छा फोन यहाँ पे बना सकते थे। लेकिन फिर भी वो टेंसर के पीछे जाते। और एक सिंपल सा आंसर बता देता हूँ यार, टेंसर के पीछे का लाने का मतलब इधर ये था कि उन्हें अपना एक ऐसा फोन बनाना है जिसके ऊपर वो अपना कंट्रोल रख सके और अपने फीचर्स या जो एक्सपीरियंस देना चाहते वो दे सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आया, उसका इम्पैक्ट गूगल के ऊपर भी पड़ा। और गूगल जो एआई के मामले में एक जमाने में लीडर हुआ करता था, आज के समय में उसकी मोनोपोली कहीं ना कहीं ओपन एआई जैसी कंपनी ने चैलेंज करी है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये मोनोपोली आगे चल के और ज्यादा चेंज हो सकती है तो ओपन एआई यही काम कर सकता है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने वाला हूं। देखो आज के समय में जो गूगल जिस तरीके का पिक्सल फोन बना रहा है ना, वो ऐसा नहीं बना रहा कि अभी के समय में उसे एक बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट बनाना है। गूगल आज के समय में आने वाले समय में जो कंपटीशन आने वाला है ना, उसको ध्यान में रख के फोन बना रहा है। और यहाँ पे मैं लिटरली ओपन एआई के फोन के बारे में बात करूँ, यानी कि ओपन एआई जैसी कंपनी लिटरली फोन बना रही है जॉनी ऐप के साथ। और लीक से पता चलता है कि उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा। देखने सुनने में तो टिपिकल एंड्रॉइड फोन लगता है, लेकिन उसकी खास बात है कि यहाँ पे को प्रोसेसर्स, को एनपीयू, को चिप्स को यूज किया जा रहा है, जैसे ओपन एआई खुद डिजाइन कर रही है। और ये एक ऐसा फोन हो सकता है जो आने वाले समय में एक स्मार्टफोन को एक टोटली पीछे छोड़ दे, यानी कि एआई के ऊपर टोटल डिपेंडेंसी रखे। और गूगल यहाँ पे इसी से लड़ना चाहते हैं और यहीं पे टेंसर उसकी मदद करता है। जो प्रॉपर जो टीपीयूज देखने को मिलते हैं ना टेंसर के अंदर, वो यहाँ पे ऑन डिवाइस एआई को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। देखो ऑन डिवाइस एआई का सपोर्ट टिपिकली आपकी जो स्नैपड्रैगन मीडियाटेक की चिप से भी प्रोवाइड करती है, लेकिन गूगल एक लेवल ऊपर जाके पूरा कंट्रोल और एक एक्सपीरियंस देना चाहता है। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में जंग मैं बता रहा हूँ इसकी नहीं रहने वाली, कौन सा फास्ट चिप है, कौन सी फास्ट गेमिंग करवा सकता है। ट्रांजिशन पूरा आपका एआई के ऊपर ही होने वाला है। बिलीव मी, कुछ साल पहले तक जीपीयूज का भी प्राइमरली यूज गेमिंग के अंदर होता था, आपके कंप्यूटर्स और पीसीज के अंदर। आज के समय में जीपीयूज का यूज बताऊं कहाँ हो रहा है? एआई के टास्क रन करने में। पूरा चैट जीपीटी का जो एलएलएम है ना, वो एनवीडिया के जीपीयूज पे रन होता है। लिटरली आज के समय में कहानी बदल रही है और यही कहानी अब रहेगी कि फ्यूचर के अंदर जिस फोन के अंदर आपको बेटर एनपीयूज मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको बेटर एआई, बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम, बेटर चीजों का एक्सपीरियंस दे पाएगा। यानी कि एलॉन मस्क का तो ये भी कहना है शायद फ्यूचर में हमें गेमिंग भी शायद एआई जनरेटेड देखने को मिले। रियल टाइम में जो ग्राफिक्स होते हैं अभी जीपीयू रेंडर करता है, रियल टाइम में पूरा का पूरा सीन एनपीयू रेंडर कर दे। आज के समय में मोबाइल फोन के अंदर इमेज जनरेशन होती है, लेकिन कैसा हो कि ये इमेज जनरेशन इतनी एडवांस हो जाए कि आपको रियल टाइम में इमेजेस जनरेट होते हुए देखने को मिल रही है, बिल्कुल हाइपर रियलिस्टिक। ये चीज भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। यानी कि कहानी बहुत ज्यादा बदल सकती है और गूगल उसी डायरेक्शन में अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ताकि उससे यहाँ पे लड़ सके। हालांकि इस चीज का भी एक नुकसान गूगल को पड़ा, यानी कि अगर आप गूगल पिक्सल देखेंगे उसकी कीमत है बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ 12 GB रैम दे रहे हैं और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एज एन एआई कंपनी भी है गूगल और यहाँ पे ढेर सारी मेमोरी उसने भी एक्वायर करी है। और सीधी बात है कि आज के समय में डेटा सेंटर बिल्ड हो रहा है, जिस वजह से मेमोरी की कीमत ज्यादा है और उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट होता है एक रेगुलर कंज्यूमर को भुगतना पड़ रहा है। और गूगल भी इसी का शिकार बना है। और मेरी बात मानिए, आने वाले समय में जब आईफोन 18 आएगा ना, तो उसके अंदर भी एआई मेमोरी चिप्स का शिकार बनने वाला है और वहां पर भी कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब जो कम कीमतों का जमाना था वो जा चुका है। अब आज से मैं बता रहा हूँ अब कहानी क्या होने वाली है। कीमतें सिर्फ
ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगी, नीचे बहुत ही रेयर होने वाली चीज़ है। ये कुछ बात है। हालांकि अगर हम लोग बात करें तो पिक्सल 11 पे वापस आए तो यहाँ पे वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। देखो पिक्सल 11 के अंदर वन ऑफ द कोर फीचर उसके अंदर बिल्ट इन जेमिनी इंटेलिजेंस को डाला गया, जिसके अंदर आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड एआई को यहाँ पे काम कर सकते हैं। यानी कि जेमिनी इंटेलिजेंस के अंदर बात करें तो आपकी फेवरेट ऐप्स को एक्सेस कर सकता है, उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, एक्शन ले सकता है, आइडियाज़ को प्रोसेस कर सकता है। यानी कि अगर आप किसी के साथ चैट कर रहे हैं अपने दोस्त के साथ कि बाहर कहीं कॉफ़ी पे चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैलेंडर में जाके या देख के दूसरी ऐप्स के अंदर कि कौन सी जगह सही रहेगी, या फिर ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ट्रैक करना, ये सारे काम। और सबसे बड़ी बात है कि लोग कहेंगे कि इसके अंदर प्राइवेसी का वायलेशन है, जबकि ऐसा नहीं होने वाला। ये सारे काम फ़ोन आपका डेटा लेके ही इनसाइट करेगा, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन के बाहर नहीं जाएगी। ये जेमिनी इंटेलिजेंस का कोर है और यही एक चीज़ है जो यहाँ पे गूगल एक लेवल ऊपर ले जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि लोग इसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसा इसका फीडबैक रहता है और इसको वो किस तरीके से अपने फ्यूचर के पिक्सल फोन्स के अंदर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ओपन एआई की तरफ से कंपटीशन आने वाला है ना, ऑलरेडी गूगल तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में एप्पल भी प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस के जो नए फीचर्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जेमिनी मॉडल्स को यूज़ कर रहा है। और इवन एप्पल इंटेलिजेंस जो नई वाली आ रही है वो तो कई ऐसे पुराने फ़ोन जिनके अंदर अनाउंस किया गया था कि एप्पल इंटेलिजेंस आएगी, उनके अंदर भी सारे फीचर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो एक गूगल पिक्सल के अंदर फीचर डाला गया रैम्बलर नाम का, यानी कि इट्स अ बेसिक वॉइस टाइपिंग फीचर कि आप वॉइस का यूज़ करके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन अभी वॉइस टाइपिंग में प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सही नहीं होता, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं और जैसे हम लिखते हैं ये दो अलग चीज़ें होती है। राइटिंग करना, बोलना दो अलग डिफरेंट टास्क है। इस वजह से अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसके अंदर जो पॉजेज होते हैं, आहा, इस तरीके के जो पॉजेज निकलते हैं, जो ऐसे फिलर सेंटेंसेस निकलते हैं, उनको आपस में लेना, कंटेक्स्ट को समझना, प्रॉपर कंटेक्स्ट राइट करना, ये कुछ फीचर्स को इंटीग्रेट किया गया है। यानी कि बात की जाए तो पिक्सल 11 एक छोटा सा ही रैंप अप या बूस्ट ले रहा है, लेकिन गूगल अपने टेंसर को इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे बना रहा है ताकि फ्यूचर में जिस तरीके का कंपटीशन आ रहा है ना, उसके थ्रू वो यहाँ पे जीत सके। इसके अलावा कुछ और बातें, जैसे कि पिक्सल 11 के जो प्रो वर्जन्स आए वहाँ पे वो अपनी एम्बिएंट एलईडी लाइट को लगाया है। मेरी नज़र में वो एक थोड़ा सा गिमिकी फीचर है, लेकिन हालांकि गूगल को आज भी पता था कि उनके फ़ोन के अंदर से कोई बड़ा फीचर, कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं होने वाला है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा देखा तो कुछ इनोवेशन वो करते हैं, जैसे कि मैजिक कैप्चर वगैरह। यानी कि कई सारे लोगों को आज भी प्रॉब्लम आती है लिटरली मोबाइल फोन से फोटोग्राफ खींचते समय, और मैजिक कैप्चर ही हेल्प करेगा कि लोगों को लिटरली पता नहीं है कि फ्रेमिंग वगैरह कैसे करनी है, लेकिन एआई का यूज करके अगर उनको एक बेटर फ्रेमिंग, बेटर फोटोग्राफ मिल रही है तो क्या दिक्कत है। ऐसी कैमरा लुक्स है जिसके अंदर प्रोफेशनल ग्रेड की आपको कलर ग्रेड फिल्म स्टाइल HDR प्लस फोटोज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको देखने को मिले और स्किन टोन वगैरह सही देखने को मिले, तो ये चीज का यूज किया गया है। इंस्टेंट नाइट साइट है कि नाइट फोटोग्राफी आप किस तरीके से कर रहे हैं, टेंसर के TPU का कैसे यूज कर रहे हैं ताकि आपको एक नाइट फोटोग्राफी का एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जा सके। और यहाँ पे क्रिएटर सूट भी लेकर है जो पिक्सल के प्रो वर्जन के अंदर है, जहाँ पे आप अल्ट्रा स्टेडी स्टेबल फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हैं, इवन 8K रेजोल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं वीडियो बूस्ट के अंदर। तो इस तरीके के फीचर है। यानी कि गूगल वाले तरीके क्या कर रहे हैं कि लोगों को एक एआई अपने हर एक फीचर में इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन अपनी सिंप्लिसिटी और उसे आसान बनाना, ये गूगल की मेजर चीज है। इसके अलावा गूगल के बारे में कुछ और खास बात है जो दूसरी कंपनीज अपने मोबाइल फोन में नहीं दे पाती। एक होती सिक्योरिटी। गूगल अपने पिक्सल 11 के अंदर टाइटन की M3 सिक्योरिटी चिप डाल के देता है, यानी कि एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन है, हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन है, जिसका मतलब ये कि आपका डिवाइस का डेटा आपके डिवाइस में ही रहेगा और अगर कोई भी ऐप या अनऑथराइज्ड तरीके से कोई से एक्सेस करेगा तो यहाँ पे चीज़ें काम नहीं करेंगी। और डेफिनेटली इस तरीके की हार्डवेयर बेस्ड सिक्योरिटी मार्केट में ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं या फिर कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जिनके पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पर रिकमेंड किया जाता है सब पर्टिकुलर सेट ऑफ मोबाइल फोन्स कि आप इन्हीं मोबाइल फोन्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं और उनके अंदर इस तरीके का फिजिकल प्रोटेक्शन यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो यार ये भी एक चीज़ है जहाँ पे गूगल अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इस तरीके से पुश करता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी यहाँ पे लेकर आकर देता है। इसके अलावा अगर मैं अपना एक ओपिनियन गूगल पिक्सल के बारे में दूँ तो एक बात समझा सकता हूँ कि जो गूगल पिक्सल के बारे में मैंने बात जानी है कि गूगल पिक्सल आज के समय में उसी स्टेज में जहाँ से आज से 4-5 साल पहले एप्पल था। दूसरी बात, गूगल पिक्सल आज के समय में आपके हर एक कंज्यूमर को टारगेट कर नहीं रहा है। करंटली उसका जो प्राइमरी टारगेट बेस है वो मेट्रो सिटीज़ है। वो मेट्रो सिटीज़ में पहले पेनिट्रेट करना चाहता है और एक बार वहाँ पेनिट्रेशन हो गया फिर वो टियर 2 टियर 3 में भी मूव कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि गूगल पिक्सल आज के समय बिल्कुल एप्पल जैसी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, यानी कि आज एप्पल के जो नए आईफोन आते हैं वो इतने नहीं बिकते, लेकिन जो पिछले साल का iPhone 17 है वो
2026 का बेस्ट सेलिंग आईफोन हो सकता है। सेम विद पिक्सल, पिक्सल के भी जो पुराने फोन्स होते हैं उनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा लोगों तक पिक्सल का पेनिट्रेशन और हो, इसलिए रिफर्बिश्ड पिक्सल प्रोग्राम को भी चलाया गया। यहाँ तक कि आज के समय में नो कॉस्ट ईएमआई की भी ऑफर आपको पिक्सल में देखने को मिलती है 24 मंथ्स की। अब देखो ईएमआई को मैं ऐसे कोई सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आज के समय में कोई भी अगर इंसान अगर एक प्रीमियम फोन लेना चाहता है तो सिर्फ ईएमआई ही एक ऑप्शन बचता है जिसका यूज करके वो यहाँ पे एक प्रीमियम फोन को ले सकता है। एल्स विदाउट ईएमआई एक प्रीमियम फोन को अफोर्ड करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है, लिटरली मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा गूगल के साथ अच्छी बात है कि वो पिक्सल अपग्रेड प्रोग्राम को भी लेकर आए, यानी कि आप अपना एक नया पिक्सल फोन लीजिए और 9 महीने बाद बेचेंगे तो मैक्सिमम आपको बायबैक देखने को मिलेगा 62.5% का, और आप एक नए पिक्सल डिवाइस यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरीके के प्रोग्राम्स को ला रहे ताकि लोग पिक्सल के अंदर और उसके इकोसिस्टम में बने रहे। आफ्टर सेल सर्विस भी एक प्रॉब्लम थी जिसे धीरे धीरे गूगल फिक्स कर रहा है, और 18 अथॉराइज्ड सर्विस सेंटर्स उसने टॉप जो मेट्रो सिटीज होती है वहां पे प्लेस कर रहा है, और पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी लेकर आ रहा है सिलेक्टेड सिटीज में। गूगल पिक्सल का प्लान है कि हमें कैसे टॉप टियर और प्रीमियम वाले मार्केट में कूदना है, और जो लोग यहाँ पे एप्पल के आईफोन को पसंद नहीं करते, एप्पल के आईफोन का एक अलग ऑल्टरनेटिव चाह रहे तो गूगल पिक्सल उनको एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर ला कर दे। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम या बल्क में बेचने का भी ज्यादा कोई प्लान नहीं है इनका, यहाँ तक कि धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे और धीरे धीरे काम करेंगे। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये कि यहाँ पे गूगल एज अ पिक्सल के अंदर अपनी मोबाइल फोन की कंपनी नहीं है, पिक्सल उनके लिए एक एडिशनल एड ऑन है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में पिक्सल उनके लिए बहुत ही बड़ी चीज बन सकता है, क्योंकि पिक्सल एक ऐसा गेटवे बन सकता है फ्यूचर के अंदर जिसके अंदर वो जेमिनी वाली चीजों को यहाँ पे और इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस साल पिक्सल 11 सीरीज के अंदर 6 मंथ का गूगल AI प्रो का सब्सक्रिप्शन है, जबकि पिक्सल 10 प्रो सीरीज के साथ आपको 1 साल का AI प्रो का सब्सक्रिप्शन है। यानी कि सीधी बात है कि वो AI वाली चीजों को ज्यादा पुश कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा चीजें एग्जीक्यूट करना चाहता है। और एक खास बात है कि जेमिनी भले ही आज के समय में बाकी फोन्स में भी आ जाए, लेकिन जो जेमिनी इंटेलिजेंस और जो कोर फीचर्स रहेंगे ना वो उन्हीं फोन्स के अंदर काम करेंगे जिनके अंदर प्रॉपर NPU रहेगा और ये हार्डवेयर डिपेंडेंट चीज रहेगी। और यही एक चीज फ्यूचर में जो महंगे फोन्स और सस्ते फोन्स होंगे ना उनके बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनाएगी। यही एक चीज पे फोकस किया जा रहा है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जितनी भी बात कर ले आज के समय में वो चीज अपने आप को नेक्स्ट लेवल ले जा रही है। और जितनी चीजों की जरूरत आज के समय में आपको ऑनलाइन पड़ती है, मॉडल्स रन करना या इमेज जनरेशन करना या टेक्स्ट कलेक्ट करना या कोई भी बेसिक काम करना हो, वो सारे काम आपके मोबाइल फोन के अंदर हो पाएंगे बिना किसी इंटरनेट के। तो यार इन चीजों पर भी काम हुआ है। देखते हैं आने वाला फ्यूचर क्या रहता है, किस तरीके से इवॉल्व करता है। पिक्सल 11 सीरीज हाँ महंगी रहेगी आने वाले समय में, लेकिन जैसे जैसे पिक्सल का ट्रेंड चल रहा, पुराने पिक्सल की मार्केट में डिमांड बढ़ रही तो मार्केट शेयर तो पिक्सल का इंक्रीज होगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ना, मैं अगले साल ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि गूगल वाले अपने नेक्स्ट जनरेशन के पिक्सल के अंदर कितने इंप्रूवमेंट लाते हैं, और जो एजेंटिक AI वाले फोन्स के बारे में जो बात हो रही है 2027 में वाकई में हमें देखने को मिलते हैं या फिर एक गिमिक साबित होता है, क्योंकि लीक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जितने लोगों से बात करी हर किसी का कहना है कि ये कोई गिमिक नहीं होने वाला, कुछ एक बड़ा मेजर चेंज इंडस्ट्री के अंदर आ सकता है 2027 में। एप्पल को भी बात पता है, वो भी यहाँ पे अपने अंदर लगा हुआ है, गूगल को भी बात पता है, इवन सैमसंग और बाकी चाइनीज को भी पता लग गई है। सब इंटरनली कहीं ना कहीं अपने टॉप एंड वाले फ्लैगशिप में फोकस कर रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर AI का इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा होने वाला है आपके मोबाइल फोन में, क्योंकि AI के लिए जो गेटवे रहेगा वो आपका मोबाइल फोन रहेगा। और यही बात गूगल को पहले समझ में आ गई थी, इसलिए पिक्सल के अंदर शुरुआती दिनों से ही उसने अपने AI को यहाँ पे फोकस रखा है। तो यार दोस्तों ये कुछ खास बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता था, स्पेशली पिक्सल फोन्स के साथ। जब से लॉन्च हुआ है तब से मार्केट में से काफी ज्यादा मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू बने रहने की, मैं सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।